नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। एनडीए गठबंधन के भीतर ऑल इज वेल का दावा करने वाले नेताओं के दावों की हवा निकल चुकी है। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी आला कमान से बेहद नाराज हैं और इस नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह खुद पटना आ रहे हैं। सवाल यह है कि नीतीश कुमार इस बार क्यों भड़के और शाह को यह डैमेज कंट्रोल क्यों करना पड़ रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी के पीछे इस बार तीन बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण नेतृत्व पर अनिश्चितता। बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से यह साफ नहीं किया कि अगले विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। नीतीश इसे अपनी राजनीतिक कद को कम करने की कोशिश मानते हैं। दूसरा कारण है सीट बंटवारा। आगामी चुनावों के लिए जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट की संख्या को लेकर खींचतान जारी है। नीतीश कुमार जो अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक संख्या में सीट चाहते हैं, उन्हें लगता है कि बीजेपी उन्हें गठबंधन में छोटे भाई वाली भूमिका में ढकेल रही है। तीसरा कारण है सहयोगी दलों पर नियंत्रण न होना। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे एनडीए के अन्य सहयोगी दल लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ तीखी बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश चाहते हैं कि अमित शाह हस्तक्षेप करे और इन नेताओं को रोके, जिसे वह गठबंधन धर्म का उल्लंघन मानते हैं। नीतीश कुमार ने इन सभी मुद्दों पर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अक्सर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठकों से दूरी बनाई है। ऐसे में गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए अमित शाह का मिशन पटना शुरू हो रहा है। शाह की कोशिश होगी कि वह नीतीश कुमार को भरोसा दें कि वह ही गठबंधन के सर्वमान्य नेता है। साथ ही सीट बंटवारे और अन्य सहयोगियों की बयानबाजी पर भी अंतिम समझौता किया जाए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये बैठक बिहार एनडीए का भविष्य तय करेगी। अगर शाह नीतीश को मनाने में कामयाब होते हैं तो गठबंधन आगे बढ़ेगा, अन्यथा बिहार में एक बार फिर राजनीतिक उठापटक देखने को मिल सकती है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही नीतीश केंद्रित रही है। उनका नाराज होना एक तरह से गठबंधन पर दबाव बनाने की रणनीति भी होती है। बीजेपी जानती है कि नीतीश का पलटी मारने का लंबा इतिहास रहा है। वह कभी भी एनडीए से महागठबंधन या किसी तीसरे मोर्चे की तरफ जा सकते हैं। इसलिए अमित शाह की यह यात्रा केवल एक मुलाकात नहीं बल्कि बिहार में एनडीए की सत्ता बनाए रखने की अंतिम कोशिश है। क्या नीतीश कुमार मानेंगे या बिहार में फिर एक नया समीकरण बनेगा? दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना, हमें कमेंट में बताएं। नमस्कार।